प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज हम इस पावन अवसर को हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसा एक मौका दिया है। इस माध्यम से आपका वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए एक अवसर दिया है प्रभु, इस माध्यम की ओर से, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन आज मुझसे बोला जाएगा प्रभु, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि मेरी तरफ से हो। और जो कोई वचन सुने प्रभु, वो वचन बहुत लोगों के काम जिंदगी में बहुत उपयोगी करे प्रभु। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। एक गीत के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु है सदो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु है सदो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम कितने भी धन्यवाद कर ले प्रभु को, वो धन्यवाद काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो हम पर उपकार किया है, वो उपकार के लिए हम वापस कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं। आज की सभा के लिए हम एक पवित्र शास्त्र में से एक वचन में जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, उसका 17वां वचन। यूहन्ना का अध्याय, उसका 20वां अध्याय, उसका 17वां वचन ऐसे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ये वचन
बहुत ही बहुमूल्य एक वचन है इस धरती पर। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, ये उसके वापस जाने की, जब वो स्वर्ग में स्वर्गारोहण हो रहे थे, उससे पहले ये वचन कह रहा है, वो बहुत लोगों को मृत्यु के बाद विजयी होकर, वो जब उस कब्र में से बाहर निकला, वो शरीर से नहीं, वो पुनरुत्थान पाकर, एक नए शरीर पाकर, किसी को पहचान में नहीं आता, उस वक्त ये वचन कहता है। इसमें कहता है कि एक पिता और पुत्र के बारे में कहता है। हमको ये जानना चाहिए कि पिता और पुत्र का संबंध क्या है, बहुत गहरी तरह से सोचना चाहिए। हमारे देश में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि एक माँ के दर्जा से कहीं ऊंचा है एक पिता का दर्जा। एक पिता का दर्जा क्यों इतना ऊंचा है, ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक माँ अपने घर में एक बच्चे को पालता है, उत्पन्न नहीं करता। उत्पन्न करने का शक्ति जो है परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक पिता को दिया है। पिता के बीज में ही सिर्फ जीवन होता है। जब वो जीवन, पिता का बीज स्त्री उसके पत्नी के बीज में जब मिलता है, तब जाके उस पत्नी के बीज में जीवन आता है। जो जीवन जो है, जो स्रोत है, खून जो है, जो पिता का जो खून है, वो खून ही जाकर उस माँ के गर्भ में जाता है। तो उस इसके वजह से संसार में हर जगह पिता का नाम लिया जाता है। माँ के नाम से किसी बच्चे को नहीं जाना जाता है, पिता के नाम से जाना, क्योंकि पिता ही एक ऐसा है जो जीवन दे सकता है। इधर एक संदर्भ बताया गया है, मैं अपने पिता के पास, तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास जा रहा हूँ। मेरे पिता, ऐसा कहा गया है कि अपने पिता और तुम्हारे पिता। देखो एक बड़ी बात, ये क्या क्यों कह रहा है ऐसे? हम जानते हैं कि मनुष्य का पाप किधर हुआ था? आदम के वाटिका में। मनुष्य का जो पाप हुआ था आदम के वाटिका में, आदम के द्वारे इस संसार में वो पहला पुत्र था। मनुष्य इस धरती पर, में पहला पुत्र नहीं, वो आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। उसको अपने सांस देकर, अपने श्वास उसके नाक में फूंक कर वो एक जीव बन गया, एक इंसान बन गया। तो वो इंसान क्यों उसको सृष्टि किया? इसके वजह से सृष्टि किया, सिर्फ एक ही मकसद था परमेश्वर का, कि उसके साथ संगति रखे, उसके साथ हमेशा हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, क्यों पाप, कैसे पाप किया, सब जानते हैं हम। आदम के वाटिका में जो पेड़ था उसमें से उसको बोला था, उसको आज्ञा दिया था कि इस फल नहीं खाना, तो उस आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। वो फल खाकर उसके उल्लंघन नहीं किया, उसका आज्ञा जब नहीं माना, कि शैतान की बातों को जब माना उसके, कि तुम ये फल खाओगे तो मृत्यु नहीं पाओगे, तो जैसे उसने विश्वास किया उसी वक्त, तो कहता है कि उसकी आंखें खुल गई। आंखें किस लिए क्यों खुल गई? तब तक आंखें नहीं, तो तब तक उसकी आंखें थे। जैसे उसकी आंखें मतलब खुल गया, मतलब वो दुनिया के लिए खुल गया। तब तक उसका जो संगति था, उसका जो दृष्टि था, वो परमेश्वर के संग उसका दृष्टि था। वो दृष्टि जैसे ही वो उसने पाप किया, वो खुल गया और दुनिया के जो गलत चीजें हैं वो सब देखने लग गया। सब कुछ उसने ऐसा देखने लग गया। उसके वजह से मनुष्य पाप किया। और जब उसने अंजीर के पत्तों से अपना नंगापन छुपाया, वो जो नंगापन छुपाने के लिए वो एक तात्कालीन था, वो जो शाम हो गया तो वो पत्ता सूख गया। वो छिपो डर के मारे, वो जो मनुष्य के अंदर जो डर है, भय है, वो भय जो मनुष्य के अंदर आया उस पाप की वजह से आया। और देखो कितनी बड़ी बात है, हम जब इसके बाद जब देखते हैं, और परमेश्वर ने एक मेमना का बलिदान देके उसके चमड़े को निकाल कर उसको कपड़ा पहना था, वहां पर एक बलिदान होता है। और दर बर दर जब उसके बाद जो है परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया, तब उसके बाद वो पुत्र का रिश्ता नहीं रहा, वो पुत्र का रिश्ता हट गया। उसके बाद उसको परमेश्वर और एक साधारण इंसान का रिश्ता, वो पहुंच नहीं सकता है। वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि पाप और पवित्रता के बीच में कभी तालमेल नहीं होता। उसके वजह से वो उसका वो एकदम दूर हो गया, उसका रिश्ता काफी दूर हो गया, उसका नजदीक जा नहीं सकता था।
लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया जिसका कोई जवाब, जिसका कोई सोच नहीं हम सकते। जो हमेशा जो जो पवित्रता में रहता है, स्तुतियों के बीच में रहता है, वो परमेश्वर, वो वो जो, जैसे हम आज जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, एक राई के दाने के समान, उस इस धरती पर जब पड़ा, वो दो राई का दाना फट कर एक नया जो पेड़ खिलता, वैसे ही जो परमेश्वर हमारे से जब संगति टूट गया, हम उस स्वर्ग के राज्य से एक राई के दाने के समान दूर हो। राई के दाना कितना होता है, इतना सा होता है, उसके समान हम स्वर्ग का राज्य, हम उससे हमारे दूर, हम उसके नजदीक नहीं जा सकते थे, उतना दूर हो चुका था। तो वो स्वर्ग का राज्य जो राई के दाने के समान, वो हमारे नजदीक, हम सोचते हैं हमेशा कि परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती। परमेश्वर जिधर है वो स्वर्ग है, परमेश्वर जिधर है वो स्वर्ग है। परमेश्वर धरती पर आया, धरती पर आया वो परमेश्वर, वो स्वर्ग साथ में उसके आया, उसके वो धरती पर आया, वो मनुष्य, वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूर्ण रूप से परमेश्वर था, वो इस धरती पर आया। हमारे सोच पर हम सोच नहीं सकते, हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया वो, कि उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है। देखो, उस धरती पर एक मनुष्य बनकर आया। मनुष्य क्यों? हमको वो रिश्ता जो टूट गया था आदम की वाटिका में, वो रिश्ता वापस बनाने, वो देखो जब आए उसने उस धरती पर आकर मनुष्य के समान मनुष्य के साथ जिया उसने, और इतनी पीड़ा सहा उसने, और कष्ट, भूखा रहा, प्यासा रहा। किस लिए? वो उसको वो स्वर्ग में सारा सुख और स्तुतियों के बीच में रहने वाला, ये दुख सहने का क्या जरूरत है? मनुष्य जो वो भूखा प्यासा उपवास ये सब करने का क्या जरूरत था? इतना उसका सब हमारे से प्रेम वो दर्शाता है। वो जब प्रेम किया उतना मनुष्य से, वो जब उसका बलिदान उसको दे रहा, वो अपने आप पर जो मनुष्य का जो सारा पाप था, परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया, उसके ऊपर वो कठोर पूर्ण रूप से उसको, जब उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको धाड़ी नोचा गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट डाला गया, सब कुछ जो सहन था सिर्फ हमारे लिए सहन किया उसने, सब कुछ उसने हमारे लिए सहन, क्योंकि वो दंड जो था वो हमारे ऊपर होने वाला, तो उसने अपने ऊपर उसका अपने पुत्र ऊपर डाल दिया। और देखो धरती पर अंधकार हुआ, क्यों धरती पर? वो जो दंड था, वो परमेश्वर का क्रोध था, वो जो क्रोध था उसके कारण वो जो अंधकार हो गए तनो, क्योंकि परमेश्वर उससे कभी नजदीक, उस उतने दूर हो चुका था उसने, और परमेश्वर ने अपना मुंह फेर दिया। देखो, ये सब दुख सहने के बाद, ये सब दर्द सहने के बाद, उसने अपना बलिदान देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर, और पवित्र लहू बहाकर उसने जब उसको गाड़ा गया, और जब उसने तीसरे दिन जी उठा, सबसे बड़ी बात है वो जी उठा तीसरे दिन, और जी उठा कि उसको मर गया था, उसको मरा, और जब वो मरा था एक मनुष्य शरीर से मरा था, और जब जब जिया उसने, तो पुनरुत्थान हो एक नए शरीर से। तो उसने उसका शैतान का जो अहंकार था, घमंड था, उसका सर कुचल दिया। कहाँ कुचला उसने उसका सर को? वो जैसे उसने उस कब्र को तोड़कर उसने बाहर निकला, शैतान ने अपनी सारी शक्तियां लगा दिया, जितनी शक्ति सब कुछ लगा दिया कि ये कब्र तोड़कर वो बाहर न आएंगे। और जैसे ही उसने उस बलिदान देकर उसने कलवरी क्रूस पर, और उसने मारकर गाड़ा गया और जी उठा, पुनरुत्थान होकर जी उठा, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता खुला, क्योंकि उसने उस पाप का जो फल था, मृत्यु को हरा कर उसे जीत कर, उसको जीत कर बाहर आया। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है! उस जो मृत्यु था उसमें से जीत कर बाहर आया। हमेशा हमेशा के लिए उसने उस मृत्यु को पैरों से रौंद कर उसने हरा कर उसने जी उठा। तभी ये कह रहा है, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूं। तब तक वो संग वो कभी वो रिश्ता था ही नहीं। जब आदम के वाटिका के बाद वो रिश्ता टूट चुका था, अभी वो रिश्ता फिर वापस बन। देखो कितनी बड़ी, वो सिर्फ जी उठा नहीं, देख सबसे बड़ी बात वो जी उठा नहीं, वो हमको बहुत बड़ा एक उपलब्धि दे। तब तक हम शैतान के गुलामी में थे। देखो वो अपना वो पुत्रता जो है वो हमारे साथ बांट रहा है। वो पुत्रता जो उसने
वो परमेश्वर के साथ पुत्र जो रिश्ता था वो हमारे साथ बांट रहा है। देखो, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह में वो उसको पुत्र बनने का अधिकार देता है। पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो कोई विश्वास करता है और उसको अपने हृदय में स्वीकार कर लेता कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है और हमारे लिए मरकर और जी उठा है, और वो उसको परमेश्वर स्वीकार करता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि वो उद्धार जरूर पाएगा। तब देखो, आज संसार में क्या होता है, अपने कोई करोड़पति बाप होगा तो अपने बेटे को सारा संपत्ति उसका होगा। अगर बीच में से कोई उसका पिता है, कोई दूसरे को गोद लेके बोलते हैं ये भी मेरा बच्चा है, मैं उसको संपत्ति दे, क्या करेगा? वो जो दूसरा बेटा है उसको मार डालेगा, नहीं तो उसके पिता के साथ झगड़ा करेगा, मैं तो तुम्हारा मैं बेटा हूँ, मुझे संपत्ति मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा झगड़ा है। लेकिन इधर देखो, वो संपत्ति, वो सब कुछ जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ था, वो हमारे ऊपर वो निछावर कर दिया। अपने बेटे के स्थान उसने हमारे साथ बांट दिया। कितना बड़ा उपलब्धि किया, कितना बड़ा उपलब्धि किया। हम ऐसे चीज देखो, हमारे से हमको जब पुत्र बनाने का जहाँ इतना कुछ किया है उसने, हम इतना मुफ्त में उसने हमको ये मौका दिया है, मुफ्त में पुत्र बनने का अधिकार हमको दिया। हम इसको तिरस्कार करते हैं। अगर हम इसको तिरस्कार करते हैं, सोचो क्या अंजाम हमारे लिए। वो जो जब मनुष्य जो पैदा होता है उसका मृत्यु कभी नहीं होता है, शारीरिक मृत्यु होता है, उसके बाद उसका मृत्यु नहीं होता है। वो हमारा चुनाव हमको करना है, चुनाव हमको करना है, हमको किधर रहना है, मृत्यु के बाद हमको किधर रहना है, ये हमको चुनाव करना है। जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अनंत काल तक स्वर्ग में रहना है या अनंत काल तक शैतान के अधीन में नरक में रहना है, ये हमको चुनाव करना है। आज इस संदेश से मेरा यही एक मकसद है कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए, दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए। कि दुनिया इस जो संसार का जो हालात हम देखते हैं कि प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है, शीघ्र होने वाला है। इस संदेश सुनने वालों से मैं एक आपसे प्रस्ताव रखता हूँ, मेरा एक दिल से ख्वाहिश है कि ये जो संदेश जो सुनते हैं आप लोग, ये संदेश आपके भाइयों, आपके दोस्तों में आप आगे शेयर करते जाइए। जिधर जिधर पहुंच सकता है ये शेयर कीजिए। मेरा ये दिल से एक ख्वाहिश है आप लोग से, ये जो संदेश है ये अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो।